Hello बच्चों, let's read the question. Question says let Sn equal to summation k equal to 1 to 4n minus 1 whole raised to k into k plus 1 by 2k square. Then Sn can take values. ऑप्शन है हमारे पास 1056, 1088, 1120 एंड 1332. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP. तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Sn से. और ये इक्वल टू होता है क्या बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पर a क्या है, a है यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. डी जो है वो क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस. और n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, Sn हमें गिवन है Sn इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n 1 to 4n माइनस 1 होल रेज टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 k स्क्वायर. ठीक है, ये गिवन है. अब देखिए इसमें अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, इस Sn को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हमारा क्या बनता है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 1 इंटू 2/2. तो ये आएगा -1 रेज टू -1, तो ये 1 आएगा. तो यहाँ पे आएगा कितना, -1 स्क्वायर. और एक के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3/2 आएगा. तो -1 का होल क्यूब -1, और यहाँ पे कितना आएगा 2 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर. के इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों कितना आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 4. तो ये आएगा -1 रेज टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो पॉजिटिव आएगा. और ये आएगा 3 का स्क्वायर, तो आएगा कितना +3 स्क्वायर. फिर प्लस के इक्वल टू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5/2. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, -1 रेज टू 10 आएगा, -1 रेज टू 10 -1 हो जाएगा. और ये कितना आएगा 4, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा. फिर इसी तरह से k इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये बन रहा है कितना -5 स्क्वायर. फिर आ रहा है कितना -6 स्क्वायर, है ना. फिर इस फर्दर इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा +7 स्क्वायर +8 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट. ये इस तरह से एक्सपेंड होगा. ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसको हम राइट कर सकते हैं Sn को कुछ इस तरह से, 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर. फिर इसी तरह से फर्दर यहाँ से क्या लेंगे, 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा. तो ये टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स है, 4n टर्म्स, 4n टर्म्स है. ठीक है, तो देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 8. 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4. 16 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 12. ठीक है बच्चों, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 माइनस 25, तो ये कितना हो गया 24. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 8 का स्क्वायर हमारे कितना हो गया 64, और ये हो गया 36. 64 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 28. तो ये हमारे पास जो है इसमें बन रहा है ना. अब देखिए हमने यहाँ पे दो दो टर्म को यूज़ किया है, तो यहाँ से 4n से ये टोटल टर्म कितने हो गए 2n टर्म. ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो ये हमारा क्या बन रहा है 4 + 6
प्लस 12 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स तक, 2n टर्म्स तक। ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो अलग अलग इसमें एपी जो है बन रही है, वो क्या क्या हो गई, जैसे 4, एक हमने ले लिया 12, फिर डॉट डॉट डॉट, एक तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और एक हम ले रहे हैं 6 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये एन टर्म्स तो हमारे पास इस तरह से आएंगी और एन टर्म्स हमने इस तरह से ली, और ये दोनों क्या बन रही है, यहाँ पे एपीज बन रही है। तो अगर हम सॉल्व करें तो 2, यहाँ पे देखो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 4, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 12 माइनस 4 कितना आएगा 8। ये हो जाएगा सम इसका n/2, 2a होता है तो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना आ रहा है 8। ये बच्चों प्लस यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी 6, तो 2a आता है तो 6 2 जा कितना हो गया 12, प्लस n-1, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 14 माइनस 6 कितना आएगा 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे n/2 यहाँ पर भी आएगा प्लस n/2। अब n/2 जो है हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो बाहर कॉमन आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचा n, और यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 12 कितना हो गया 20। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखो 8n, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना होगा 4, तो ये आएगा 4 प्लस यहाँ पे 8n प्लस 18 कितना हो गया 16n। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन रहा है इक्वल टू 4n इंटू 4n प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया एस एन। अब ये हमारे पास एस एन आ गया क्या 4n इंटू 4n प्लस 1। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ से कि यहाँ पर जो एस एन की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है। तो अगर हम देखें हमारे पास सबसे पहले जो दे रखा है रिजल्ट ऑप्शन ए में, वो क्या दे रखा है 1056। तो 1056 को अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, तो ये हमारा बन रहा है बच्चों किसके इक्वल 32 इंटू 33 के इक्वल। ठीक है, 32 इंटू 33 के इक्वल। तो अगर इसको कंपेयर करें 4n प्लस 4n+1 से, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 8 है ना। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है 1088, क्या है 1088। और इसको अगर हम देखें यहाँ से तो ये 4n इक्वल टू 4n+1 की अगर हम बात करें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर n जो है वो हमारे पास एक इंटीजर नहीं आ रहा है। n यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो है वो क्या नहीं बन रही है, नॉट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट एन पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, और पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि एन क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इंटीजर होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सी में जो है वो क्या है हमारे पास 1120। ठीक है, तो सी में अगर हम देखें तो 1120, तो जब हम करेंगे यहाँ पे 4n इंटू 4n+1, तो यहाँ पर भी अगर सॉल्व करते हैं इसको तो n जो है वो हमारा क्या है, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है n हमारा जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो सी भी जो है ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। डी की बात करें तो डी में हमें क्या गिवन है,
डी में हमें गिवन है 1332, ठीक है, 1332। 1332 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिखा जा सकता है 36 इंटू 37, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर कंपेयर करें 4n+1 से, तो n की 36 इंटू 37, तो n की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है 9, ना, और जो कि क्या है एक इंटीजर है, तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि n=9 एक इंटीजर हमें यहाँ मिल रहा है और एक इंटीजर यहाँ मिल रहा है, बाकी बी और सी में ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई इंटीजर एन की इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।